अस्सलाम वालेकुम। तलहा की मेहंदी। ये कोई आम तकरीब नहीं थी, बल्कि जज्बात और रिवायात का एक हसीन संगम थी। ये एक ऐसी यादगार शाम थी जहां हर रंग, हर खुशबू और हर कहका अपनी अलग कहानी सुना रहा था। मोहब्बत, अपनायत और खुशियों का ये समंदर गोया सब के दिलों को सुकून और आंखों को नए ख्वाब और मुख्तलिफ ख्वाब दे रहा था। ये मेहंदी की शाम सिर्फ एक तकरीब नहीं, बल्कि एक जादुई लम्हा थी जो हमेशा इन सब के दिलों में जिंदा रहने वाली थी। फूलों की गजरे नुमा लड़ियों से मज़य्यन दरवाज़ा गोया खुशामदीद कह रहा था। छत से लटकते सुनहरी फानूस और झुमकते रोशनियों ने माहौल में एक तलस्सुमाती हुस्न पैदा कर दिया था। स्टेज को खास तौर पर मेहंदी की थीम के मुताबिक डिज़ाइन किया गया था, जहां दुल्हन के लिए फूलों से बना तख्त सजाया गया था। उसके पीछे एक शानदार फूलों की दीवार और अतराफ में झिलमिलाती रोशनियां गोया किसी शहजादी के देश का मंजर पेश कर रही थी। जरा सामने को निगाह उठाएं तो सैफ और शेरी डीजे के साथ जमे बैठे थे, जो हर थोड़ी देर बाद फिजा में एक नया संगीत छेड़ देता था। दूसरी तरफ हॉल के विस्त में बने एक तवील गोलाई नुमा स्टेज, जो कि मेन स्टेज से थोड़ा नीचे था। लड़कियां मुख्तलिफ रंगों के अरूसियों खूबसूरत मलबूसात में मलबूस गोलाई में बैठी मुख्तलिफ संगीत के सुर मिला रही थी। दरमियान में बैठी एक खातून ढोल की थाप पर महफिल और संगीत के सुरों में मजीद जान डाल रही थी। अतराफ में तवील मेजों के गिर्द लगी कुर्सियों पर मेहमान बैठे तालियों की गूंज के साथ मुस्कुराते चेहरे लिए उस जानदार तकरीब के मजे ले रहे थे। तभी दो खूबसूरत लड़कियां अरूसी मलबूसात में मलबूस तवील दुपट्टे कंधों पर टिकाए माथे पर गोल नुमा बिंदिया टिकाए उस चुरमट से उठती दिखाई दी थी। वो जन्ना और आयशे थी, जो हाथ थामे अब डीजे की तरफ बढ़ती दिखाई दी। चेहरे पर थोड़ी सी खुफकी भी थी। अंकल, आप प्लीज थोड़ा वॉल्यूम कम करेंगे, हमें प्रॉब्लम हो रही। वो दोनों एक आवाज होकर बोली। क्या? दूसरी तरफ डीजे बोला था। देखकर लगता था जैसे उसके कान पर एक जू तक न रिंकी। लंबे लंबे घुंघरियाले बाल पूनी में मुफीद के साफ रंगत। उम्र में सैफ जितना दिखाई देता था, लेकिन हुलिया उन दोनों को वो थोड़ा अजीब लगा। बहरे हो क्या, सुनाई नहीं देता? वो कह रही है थोड़ा वॉल्यूम कम करो। सैफ ने एक हल्की सी चपत उसे लगाई। डीजे ने चेहरे का रुख फेर कर मशकूक नजरों से सैफ को देखा। तभी पीछे से जरलिश, सेमान और अलीशे उठकर आती दिखाई दी थी। क्या हुआ? सेमान ने पीछे से पूछा। तो उन दोनों ने चेहरे का रुख फेर कर उनकी तरफ देखा। कुछ नहीं, डीजे भाई वॉल्यूम कम कर रहे हैं। आयशा और जन्ना ने मुस्कुराते हुए सैफ की जानिब देखकर थंब अप किया। वो भी समझकर मुस्कुराया, साथ ही डीजे की तरफ गुस्सेली नजरों से फिर से देखा। आप लोग एंजॉय करें, अब आवाज नहीं आई। सैफ दोनों बाजू बांधे एक अजम से बोला। अब के शहरी ने भी उसे मशकूक नजरों से देखा था। पीछे सबा, इकरा, शिजा, जोहा, ऐना, जारा, ईमान, गुल, हूर, महक, लाइबा सब उनकी जानिब ही देखते उनके इंतजार में बैठी। वहां मौजूद लड़कियों में से एक को टप्पू में कोई नहीं हरा सकता था। अब मैं किसी का सीक्रेट रिवील नहीं करने वाला, वो खुद समझ जाएंगे। लड़कियां वापस उस झुरमट की तरफ बढ़ती दिखाई दी थी। पहले तुझ पहले तुझे खुद आग लगी हुई थी। वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा। अब बढ़ा दिया तो? डीजे अपनी कनपटी मसलते दबे दबे लहजे में बोला था। हाँ तो अब मैं ही कह रहा हूँ ना, कम कर दे। सैफ भी दूबदू बोला। उन लड़कियों ने मुझे अंकल क्यों कहा? डीजे ने कहते साथ ही वॉल्यूम कम किया था। उसकी कही बात पर सैफ का एक जोरदार कहका गूंजा था। उनकी दूसरी जानिब ही मुख्तलिफ कैंडीज, चाट और गोलगप्पों के स्टॉल्स सेट किए जा रहे थे। लड़के एक बार फिर से अपनी मुधर आवाजों से माहौल में संगीत बखेरने लगी। एक तरफ बिछी कुर्सियों पर रशीद साहब अपनी साहबजादी तैयबा को गोद में लिए बैठे थे। उनकी दूसरी तरफ राहिम इंशरा और उरहान को उठाए हुए था। बराबर में कासिम माह को लिए हुए था। आज बच्चों को संभालने की ड्यूटी इन सब की। साथ ही वो सब भी संगीत के मजे ले रहे थे। तभी अजलान उनकी तरफ बढ़ता दिखाई दिया। बस इन खवातीन की बदौलत लेट हो गया, वरना बाबा, मैं और चचा जान कब से रेडी थे। वो कहते हुए उनकी तरफ बढ़ा था। अरमता, राहिम कहते हुए अब उठा था। तभी अजलान ने दाखिली दरवाजे की तरफ इशारा किया, जहां से अनमता मारिया के बराबर में आगे बढ़ती दिखाई दी थी। राहिम ने उरहान को अजलान की गोद में दिया। बेटा, तू बच्चे संभालने की प्रैक्टिस कर, वो उसे कहता मुस्कुराते हुए अब अनमता की तरफ बढ़ा था।
उसे आता देखते अनमता भी अब उसी की तरफ आई थी। लड़कियां भी अब उजलत में उठी थी उस खूबसूरत दुल्हन दुल्हा के जोड़े को देखने। मारिया भारी कामदार मेहंदी के रूसी लिबास में मलबूस नुकसुक से तैयार तलहा के बराबर में चलती गजब ढा रही, जो कि सफेद शलवार कमीज साथ मेहंदी रंग बास्केट पहने हुए थे। दोनों मुस्कुराते हुए एक साथ कदम बढ़ा रहे थे, सब सताइशी अंदाज में उठ उठ कर उन दोनों को देख रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहे थे, जब वो दिखाई देता था तो सब नजर आना बंद क्यों हो जाता था। आयशे की जुबान से उसे देखते ही बेसाख्ता दो तलहा के बढ़ते कदम एकदम थमे थे। उसने पहले निगाह उठाकर उस लड़की को देखा, फिर बराबर में खड़ी मारिया की तरफ देखा, साथ ही मासूमियत भरे अंदाज में नफी में गर्दन हिलाई। मारिया अब की खफा दिखाई देती। अब तलहा की नजरें उससे तलाश रही थी जिसने ये सब लिखा था। आखिर वो नजर आ ही गया था। सया रंग शलवार कमीज में मलबूस, बाल जेल की मदद से पीछे की जानिब जमाए, आंखों में एक अलवही सी चमक, शफाफ रंग, मुस्कुराता हुआ चेहरा। वो जैन न्यासी था। बराबर में चलते ही वसी अहमद, सया रंग शलवार कमीज में मलबूस। वो दोनों बातों में मसरूफ से उन्हीं की तरफ बढ़ते दिखाई दिए थे। हे ड्यू, कैसा लग रहा है अपनी खुद की मेहंदी में शिरकत करना? जैन आंख दबाते कहता तलहा से बगल गया था। तुम्हारी ही बदौलत है सर। तलहा भी मुस्कुराते हुए गोया हुआ, साथ ही अब वो वसी से मिला था। थोड़ी ही देर बाद दुल्हा और दुल्हन को उस खूबसूरती से सजे हुए स्टेज पर बिठा दिया गया था। जन्ना, आयशा ने रोते ही सूरत बनाए जन्ना के कान में सरगोशी की। जन्ना ने जवाब दिया। सारी तवज्जो उसकी तलहा और मारिया की तरफ थी। चलो यहाँ से, मैं ये मंजर अब और नहीं देख सकती। जन्ना आयशा की बात मानकर अब भारी कदमों और बोझल दिल के साथ स्टेज से नीचे आती दिखाई। कदम गोलगप्पों के स्टॉल की जानिब थे, जहाँ पहले से ही मेहमानों का काफी हजूम इकट्ठा था। तभी अचानक सैफ साहिब किसी जिन की मानिंद उन दोनों के रास्ते में हायल हुए थे। अरे आप दोनों! वो वैसे ही बालों में हाथ फेरता सरसरी से अंदाज में गोया हुआ था। जी वो हम। आयशे जो अभी कुछ कहने ही वाली थी, जन्ना ने फौरन उसे कोहनी मारी। वो हम सब आप ही को ढूंढ रहे हैं, वो बोली थी। ओह! सैफ ने इधर उधर निगाहें दौड़ाई। एक जगह पर सबा उसे ऐना, शिजा और लिशे के हमरा खड़ी दिखाई दी। वो रही, सैफ ने कहते साथ हाथ के इशारे से बताया। दोनों ने उसकी निगाहों का ताक्कुब किया और शुक्रिया अदा करते हुए उसी तरफ बढ़ गए। आप दोनों के लिए गोलगप्पे भिजवाऊं? पीछे से सैफ ने एक बार फिर पुकारा था। और वो दोनों जो रुख फेरे खड़ी थी, उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। अब खुद को नॉर्मल करते रुख फेरा था। नहीं, आप क्यों तकल्लुफ करते हैं, हम ले लेंगे फिर। जन्ना ने समझदारी का मुजाहिरा पेश किया। अरे इसमें तकल्लुफ की क्या बात है, आप हमारे राइटर की बहन हैं। अब इतना तकल्लुफ तो बनता है मेरे लिए। सैफ ताजीमन कहता अब गोलगप्पों के स्टॉल की जाने पलटा। जब वो वापस आया तो दोनों हाथों में बड़े साइज की गोलगप्पों से सजी प्लेट्स थी। उसने एक एक प्लेट उन दोनों की तरफ बढ़ाई। शुक्रिया। दोनों ने बैक वक्त शुक्रिया अदा किया। अब वो सीन आने वाला है जो मुझसे जबरदस्ती लिखवाया गया। तभी अचानक सैफ की कलाई पर बंधी तब ही अचानक सैफ की कलाई पर बंधी वॉच जन्ना के अरूसी लिबास के आस्तीन में अटकी थी। जन्ना ने तादीबी नजरों से अपनी हथेली की तरफ देखा, फिर सैफ की तरफ देखा, फिर दूसरे हाथ में पकड़ी प्लेट आयशा की तरफ बढ़ाई, साथ ही उसकी वॉच से उलझी आस्तीन निकालने की कोशिश। ठहर, मैं करता हूँ। सैफ के कहने पर जन्ना ने हाथ पीछे किए, फिर सैफ ने तहम्मुल का मुजाहिरा करते उसके आस्तीन अपनी वॉच से आजाद की। शुक्रिया। जन्ना ने तशक्कुराना अंदाज में सर को खम देते हुए कहा। नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं। अचानक सैफ की नज़र थोड़ी दूर पर खड़े जैन और ऐना की तरफ पड़ी थी। जैन की शादी उनकी कजन से हुई है ना? जन्ना और आयशा ने भी सैफ की नज़रों का ताक्कुब करते अब उसी की तरफ देखा था, जहाँ वो दोनों खड़े मुस्कुराकर बातें कर रहे थे। जी, उनकी कजन से हुई है। हम सब टिकटॉक फैमिली हैं। क्या आप टिकटॉक यूज़ नहीं करते? आयशा ने पूछा। जी मैं करता हूँ यूज़। आप मुझे अपनी आईडी दीजिएगा अगर बुरा ना माने तो, सैफ संभलते हुए कह रहा। तभी पीछे से सादिया के पुकारने की आवाज़ सुनाई दी। जी मम्मी, मैं आता हूँ थोड़ी देर तक, सैफ कहते सादिया मुड़ा। जैन भाई ऐसे ही कहते हैं, सैफ कभी नहीं सुधरेगा। भला कोई ऐसी बात नजर आई है मुल्क में जो सुधरे हुए लोगों में ना हो? आयशा एक बार फिर बोली। हाँ, देखो कितना अच्छा है, हमें गोलगप्पे भी ला कर दिए, डीजे से भी लड़ा हमारे लिए। वो दोनों अपनी ही धुन में मगन बोलती हुई अब मेज के गिर्द लगी कुर्सियों की तरफ बढ़ी। मेहंदी की मखसूस रसूमात अदा कर दी गई थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, सब यहाँ मुलाहिजा फरमाएं। अचानक से माइक में सैफ की आवाज़ गूंजी।
तभी महफिल में मौजूद तमाम मेहमानों ने उसकी तरफ देखा था, जो स्टेज पर खड़ा माइक में बोल रहा था। आज की तकरीब और मौके की मुनासबत से तमाम शिरकत करने वाले कपल्स के दरमियान कुछ गेम्स के मुकाबलों का इनकाद किया जाए। ओ, सिंगल अफराद ने अफसोस भरे अंदाज में होटिंग की। अरे, हमारे पास सिंगल और मिंगल दोनों तरह के अफराद के लिए गेम्स के मुकाबले हैं। आप सब अफसुर्दा ना हो। सैफ के कहते साथ एक बार फिर से जोरों शोर के साथ तालियां बजाई गईं और होटिंग भी की गई थी। मेहंदी का फंक्शन अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी था। हॉल रंगीन रोशनियों में नहाया हुआ, खुशबुओं का तूफान, कहकों और खुशियों के शोर के साथ हर सिमत फैल रहा था। उसी दौरान हॉल के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक पुरकशिश शख्सियत बाहर निकली। कद बुलंद, चेहरे पर एतमाद की झलक और आंखों में वो चमक जो देखने वालों को अपने शहर में जकड़ दे। उस शख्स ने अपने गिर्द नजर दौड़ाई। करीब ही हॉल से रोशनी और कहकों की आवाजें आ रही। वो उसी सिमत बढ़ गए, दिल में ये सोचते हुए कि शायद मदद हासिल की जा सके, क्योंकि उनकी गाड़ी खराब हो चुकी। जैसे ही उन्होंने हॉल के दरवाजे पर कदम रखा, अंदर मौजूद मेहमानों की नजरें एक लम्हे के लिए रुक गई। ऐसा लगा जैसे पूरे माहौल साकित हो गया हो, हर चेहरे पर हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात नमूदार हो। ये बाबर आजम है, किसी ने हैरत से कहा, और चंद लम्हों में पूरा हजूम उनकी तरफ बढ़ाया। ये कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर बाबर आजम थे। जैन आगे बढ़ा और गर्म जोशी से बाबर से गले मिला। सर, ये वाकई खुशकिस्मती है कि आप यहाँ तशरीफ लाए, जैन ने कहा। हकीकत ये है कि मेरी गाड़ी बाहर खराब हो गई है और मैं मदद के लिए यहाँ आया हूँ, बाबर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सर, ये तो हमारी खुश नसीबी है, आप हमारी तकरीब में शामिल होंगे तो यह हमारी खुशियों को दोबाला कर देगी, जैन ने फौरन कहा। जो हमेशा सादगी और मोहब्बत के कायल थे, मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। मेहमानों का जोशो खरोश देखने के काबिल था। बाबर भाई, मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूँ, अब के सैफ कहता बाबर आजम से बगल गया। कुछ देर बाद ही सब स्टेज की तरफ बढ़ते दिखाई दिए और अब के सैफ एक बार फिर से माइक थामे खड़ा था। अब होगा वो मुकाबला जिसमें दिल की बात जुबां पर आई थी। कपल शायरी का मुकाबला शुरू होने जा रहा है। हर जोड़े को एक शेर पढ़ना होगा और अगले जोड़े को उस शेर के आखिरी लफ्ज से नया शेर जोड़ना होगा। जो सबसे बेहतरीन शायरी करेगा वो जीतेगा। मेहमानों में जोशो खरोश की लहर दौड़ गई और सब कपल्स अपनी निशिस्तों पर तैयार हो गए। एक तरफ सैफ बाबर आजम के बराबर में बैठा माइक संभाले हुए था, जबकि लड़कियां सिंगल अफराद और दीगर सब दाद देने के लिए बेताब थी। राहिम भाई, राहिम भाई। राहिम के पीछे बैठी लाइबा हूर और एनी ने होटिंग की। राहिम ने समझते हुए कुछ सोचने की कोशिश। निगाहें सामने बैठी अनमता पर जमी और हाथ हमेशा की तरह उसके हाथ थामे हुए थे। हमने देखा है जमाने में मोहब्बत कम। वाह 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 वाह। मिसरा पढ़ते ही होटिंग स्टार्ट हुई। हमने देखा है जमाने में मोहब्बत कम। ये तो तुम हो जो जमाने से अलग लगते। उसके शेर पर नीली आंखों वाली साहिरा मुस्कुराई। वो भी मुस्कुराया। वाह वाह, क्या बात है राहिम भाई, सैफ ने फौरन दाद दी। अब बारी थी फैजान की, जिसे राहिम के शेर के आखिरी लफ्ज लगते हो से जोड़ते हुए शेर बोलना था। फाइजा उसे ही देख रही थी। वो शायरी में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि वो कर लेगा। तुम लगते हो मेरी दुआओं के जवाब जैसे। होर्डिंग स्टार्ट हुई थी। अजलान फाइजा को देख रहा था। तुम लगते हो मेरी दुआओं के जवाब जैसे, मेरे दिल के करीब ख्वाबों के ख्वाब जैसे। हॉल तालियों और दाद से गूंज उठा था। फाइजा ने भी शर्माते हुए फैजान को देखा, साथ ही उसके लिए क्लैपिंग भी की। और फैजान भाई, आज तो शायरी का ताज आपके सर पर। पास खड़ा शायरी बोला था। उसकी बात पर अजलान ने मुस्कुराते हुए सर को कम दिया। अब बारी थी कासिम और हयात की। कासिम को फैजान के ख्वाब जैसे इन अल्फाज से शेर जोड़ना था। वो एक लम्हे के लिए सोच में पड़ा था। दूसरी तरफ हयात उसे दबे दबे गुस्से से देख रही थी। तुम मेरे ख्वाबों की ताबीर हो। ओह वाह कासिम भाई, क्या कहने। तुम मेरे ख्वाबों की ताबीर हो, मेरी हर मांगी हुई दुआ की तकदीर हो। यहाँ तो सभी शायर हैं, वसी अहमद ने अलीशे के कान में सरगोशी की थी। जी, और बारी भी आपकी ही है, अलीशे ने जैसे उसे याद दिलाया था। उसे कासिम के शेर के आखिरी हुर्फ तकदीर हो से शेर जोड़ना था। तुम हो मेरी जिंदगी की वो तकदीर। अचानक वसी की आवाज गूंजी थी। अलीशा ने चमकती नजरों से उसके के साथ मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा था। तुम हो मेरी जिंदगी की वो तकदीर जिसके बगैर सब ख्वाब हैं बेताबीर। अलीशा ने मुस्कुराते हुए दाद दी। एक बार फिर से उसने होटिंग की थी। अब बारी थी रशीद साहब और उनकी वाइफ साबा की।
रशीद साहब को वसी के बेताबीर से जोड़ते हुए सबा के लिए शेर कहना था। ये इश्क, ये मोहब्बत, ये दिल की बातें। वाह वाह, उनके मिसरा कहते साथ ही होटिंग स्टार्ट हुई थी। ये इश्क, ये मोहब्बत, ये दिल की बातें बेताबीर हो जाएं अगर तुम साथ ना हो। अब रहते हैं हमारे दो कपल्स, जिनके बाद हम 2 राउंड्स और खेलेंगे, जिसकी तफसील आप सबको इन 2 कपल्स के अशार के बाद दी जाएगी। अब बारी थी अवैस और शीजा की। अवैस ने रशीद साहब के साथ ना हो से जोड़ते हुए शेर कहना था। अगर तुम साथ ना हो तो जिंदगी बेकार हो जाए। अगर तुम साथ ना हो तो जिंदगी बेकार हो जाए। लाखों का जहां हो दिल फिर भी बेजार हो जाए। एक बार फिर से वोटिंग से पूरा हॉल गूंज उठा था, लेकिन वहां बैठे उस एक शख्स को कहाँ किसी और मंजर या आवाजों से लगाव था। जिससे लगाव था वो तो सामने बैठी थी। आज भी वो उन 2 आंखों को उतनी ही हंसी लगी थी जितनी हमेशा लगती थी। जैन ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया था। वो चेहरा झुकाए मुस्कुराई थी। लाखों हंसी सामने आए भी तो क्या जाना। लाखों हंसी सामने आए भी तो क्या जाना। आंखों को सी लिया है तुम्हें देखने के बाद। पल भर में पूरे हॉल में जैसे खामोशी छाई थी। मोहब्बत भरी खामोशी। हर निगाह सिर्फ उन 2 हंस के जोड़े को देखने में मसरूफ दिखाई दी थी। आसमान पर चमकता चांद भी उन्हें देखते मुस्कुराया था। हल्की हल्की चलती हवाएं सुकून बख्श रही थी। लाखों हंसी सामने आए भी तो क्या जाना। आंखों को सी लिया है तुम्हें देखने के बाद। लगा था जैसे मंजर में उन 2 के सिवा और कोई भी नहीं, सिर्फ वो 2, और एकदम ही हॉल तालियों से गूंज उठा था। एक बार फिर से सैफ ने माइक थामा था। आज की रात शायरी की थी, मोहब्बत की थी, और उन सब जोड़ों ने हमें दिखाया कि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि दिल की गहराई है। सब जीत गए, सब फाते। तुम भी तो पार्टिसिपेट कर सकते थे ना। शायरी को अभी अभी लाइबा की तरफ से व्हाट्सएप पर पैगाम मौसूल हुआ, साथ ही उदासी वाली इमोजी। उसने निगाहें स्क्रीन से हटाकर इधर उधर दौड़ाई। आखिर वो उसे नजर आ ही गई थी। अरूसी लिबास में मलबूस, चेहरे पर हल्की सी खुफकी लिए। उसे देखते ही वो मुस्कुराया था, लेकिन वो उसकी तरफ नहीं देखती थी। हाँ, अगर मेरी एक अदद बीवी होती तो मैं जरूर पार्टिसिपेट करता। शेरी ने रिप्लाई किया था, साथ ही एक उदासी वाली इमोजी। क्या आपकी अभी तक शादी नहीं हुई? उसकी तरफ से अब एक और पैगाम आया था, साथ हैरानगी वाली इमोजी। इस बार शेरी दिल खोल कर हंसा था। साथ ही टाइप किया, अभी तक कोई मिले ही नहीं। साथ पूरी बतीसी की नुमाइश वाली इमोजी। उसकी तरफ से आया पैगाम पढ़ते ही अब के लाइबा ने उसकी तरफ देखा था। शहरी जो बार बार उसे दिखता था, उसकी इस तरह देखने पर मुस्कुराहट दबाने की नाकाम कोशिश। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब होगा गोलगप्पे खाने का मुकाबला, जिसमें खुद मैं भी पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। सारे खिलाड़ी अपनी निशेष संभाल लें। बाबर भाई की आवाज गूंजी। मैं आज एज अ सेलिब्रिटी नहीं बल्कि एक आम इंसान की तरह आप सबके दरमियान में, और ऐसे ही खेलूंगा। तो फिर हो जाए मुकाबला। नौजवानों का जोशो वलवला देखने लायक था। सबने जोरदार तालियां बजाई थी। दूसरी तरफ जन्ना और आयशे ने एक दूसरे की तरफ देखा था। वो तो पहले ही गोलगप्पे खा चुकी थी। हम मजीद खा सकते हैं। वो दोनों पूरे अज़म के साथ आगे बढ़ी थी। झुमका गिरा रही। सुने, सुनिए। एक जानी पहचानी आवाज पर सिमान ने पीछे मुड़कर देखा था। वो खुद को तो भूल सकती थी, लेकिन उससे कभी नहीं। वो वैसे ही उसकी तरफ पुश्त किए खड़ी थी। आपका झुमका गिर गया, वो एक बार फिर बोला था। एक मुस्कुराहट आती थी और एक जाती थी। उसने आपके रुख फेरा था, सामने वही था। वो जब दिखाई देता था। आपका झुमका, तलहा ने उसकी तरफ बढ़ाया। सिमान उसे देख रही थी। वो उसे झुमका पकड़ाया वापस लौट रहा था। वो जा रहा था। सर्ली सोहा, आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? मुकाबला शुरू होने वाला है। सैफ किसी जिन की तरह हाजिर हुआ था। जर्लिश और जोहा ने मोबाइल स्क्रीन से चेहरा हटाए हैरानगी से पहले सैफ को देखा, फिर एक दूसरे को। तुम्हें हमारा नाम कैसे पता? वो दोनों एक आवाज होकर बोली थी। सैफ ने पहले उन दोनों को देखा, फिर पखरिया अंदाज में बालों में हाथ फेरा। आप दोनों को मेरा नाम मालूम है? वो पूछ रहा था। हाँ सैफ, वो दोनों एक बार फिर बोली। तो जब आप दोनों को मेरा नाम पता हो सकता है, तो मुझे क्यों नहीं? उसने आपके पलके झपकी थी। बात तो ठीक है। वो दोनों उसके बात से सहमत दिखाई देती।
और यहाँ राइटर का हंस हंस कर बुरा हाल। दरमियान में एक बड़े साइज की गोल मेज थी, जिसके अतराफ में सब खिलाड़ी थोड़े थोड़े फासले के साथ अपनी निशिस्तों पर खड़े दिखाई दिए थे, एक अज़म के साथ कि जीत उनका मुकद्दर होगी। सबकी नजरें अपने सामने रखे गोलगप्पों पर जमी थी। 1 2 3 स्टार्ट। जैन के काउंट करते ही मुकाबला शुरू हुआ था। अब जीत उसी की होनी थी जो सबसे ज्यादा गोलगप्पे खाएगा। डीजे ने फुल तेज आवाज में संगीत का सहर बखेरा। हर तरफ हंसी कहके और अपने पसंदीदा प्लेयर के लिए वोटिंग जारी थी। ये मुकाबला सिर्फ सिंगल अवाम के दरमियान था। बाकी कपल्स अब सिर्फ उन्हें देखते इंजॉय कर रहे थे। किसी ने पूरा गोलगप्पा मुंह में रखने को गनीमत जाना, तो कोई शर्म के मारे छोटे छोटे पीस मुंह में डालता था। कोई बड़े सरीके से खा रहा था, तो किसी का लिबास राजनीतिक नजर हुआ। तकरीबन ये खेल पूरे 20 मिनट तक चलता रहा और विनर थी आयशे आयशे और जन्ना। इस वाक्य से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर आप बहुत से गोलगप्पे खाकर फुल भी हो गए हों, तब भी हार मत माने। यही सब आयशे और जन्ना ने किया, और आज जीत उनका मुकद्दर बनी। क्या हूँ। अरे वाह, आप दोनों तो जीत गए। कहने वाला कोई और नहीं, सैफ था। फिर आप दोनों क्या कहना चाहेंगे अपनी जीत पर? सैफ ने माइक उन दोनों को थमाया था। ये जीत ये जीत सिर्फ हमारी जीत नहीं, बल्कि हमारी पूरी टिकटॉक फैमिली की जीत है। और हम बहुत खुश हैं कि हमें ये एजाज मिला। उन्होंने पूरी टिकटॉक फैमिली को क्रेडिट दिया। हर आंख अश्क बार थी। हर आंख में उन दोनों के लिए खुशी और फख्र था। सबा, इकराज और डिश से बात ज़ारा सब उनकी तरफ बढ़ी थी। उन सबको दोनों पर फख्र था। हंसना। शहरी देखो, यहाँ पर कितनी लड़कियां। अगर राइटर मेरा भी कपल बना देता तो कौन सा कयामत आ जाता। सैफ पूरे हॉल में नजरें दौड़ाता अफसुर्दगी से शहरी को के कंधे पर हाथ रखते बोला था। मैं भी आज पूरा बदला लूंगा राइटर से। अब कि वो एक अज़म के साथ बोला था, होठों पर एकदम ही शैतानी मुस्कुराहट दिख रही। अब क्या करने वाले हो तुम? शहरी ने भी जांचती नजरों से उसे देखा था। बस देखते जाओ तुम। सैफ को रज़म दिखाई देता। अब उसके कदम स्टेज की तरफ थे, जहां उसे जैन ओवैस के साथ खड़ा दिखाई दिया। सैफ के शैतानी दिमाग में किस वक्त क्या चल रहा है, वो तो सिर्फ वही जाने। थोड़ी ही देर बाद सारे लड़के ढोल की जोरदार थाप पर भंगड़े डालने में मसरूफ दिखाई दिए थे। तलहा भी उनके दरमियान में खड़ा उनका साथ देते खुद भी भंगड़े डालने में मसरूफ था। लड़कियां उन्हें देखते हुए लुत्फानंदोज हो रही थी, साथ ही तालियां बजाते उन्हें अप्रिशिएट भी कर रही। तभी सैफ वहां से निकला था, चेहरे पर हल्की सी शैतानी मुस्कुराहट। कदम उसके किचन एरिया की तरफ थे। अब के फंक्शन अपने इख्तिताम को था। वो शोरगुल जिसने कुछ वक्त पहले पूरे हॉल को आसमान पर उठाया हुआ था, अब के अपने इख्तिताम को था। मेहमान भी अब आहिस्ता आहिस्ता वापसी को थे। तभी सैफ कुछ वेटर्स के हमरा आता दिखाई दिया, जो धुआं उड़ाती चाय की ट्रॉलीज घसीटते आ रहे थे। मैंने सबके लिए स्पेशल चाय बनवाई है, सब थक गए होंगे। सैफ मुस्कुराते हुए ट्रॉली से धुआं उड़ाती चाय का एक कप उठाकर सबसे पहले जैन की तरफ बढ़ा था, जो कि चेहरा झुकाए मोबाइल पर टाइपिंग में मसरूफ दिखाई दिया था। जैन भाई, आपके लिए स्पेशल चाय। जैन ने स्क्रीन से चेहरा उठाया, पहले सैफ को देखा, फिर उसके हाथ में पकड़े धुआं उड़ाती चाय की तरफ। तब तक वेटर्स बाकी सबको भी चाय देने लगे थे। थैंक यू सैफ, लेकिन मैं चाय नहीं पीता। जैन एहतियातन मुस्कुराया। सैफ का चेहरा ही एकदम ही पक हुआ था। उसने फौरन ही खुद को संभाला। उसका बनाया प्लान अब के फ्लॉप हो गया था। गाड़ियां बाहर तैयार खड़ी थी, वो सब वापसी के लिए बाहर की तरफ बढ़े थे। क्या बना तुम्हारे शैतानी मंसूबों का? शहरी मुस्कुराहट दबाए उसके बराबर में खड़ा बोला था। सैफ ने कुछ अटती निगाह शहरी पर डाली। कोई बात नहीं, सैफ हार मानने वालों में से नहीं। वो एक बार फिर से पूरे अज़म के साथ बोला, साथ ही उसने हेलो के अंदाज में हाथ हिलाया था। सामने जन्ना और आयशे थी। जन्ना और आयशे ने पहले सैफ फिर एक दूसरे की तरफ देखा। हम सैफ को अपनी टिकटॉक आईडीज तो देना ही भूल गए। दोनों को जी भर कर अफसोस हुआ। सामने जैन गाड़ी निकालने में मसरूफ दिखाई दिया था। जन्ना और आयशे ने पास खड़ी सिया गाड़ी पर उंगली से अपनी आईडीज लिखी, जो कि गाड़ी पर जमी धूल की परत के बायस साफ दिखाई दी। सैफ ने यह देखते सुख का सांस दिया। साथ ही मुस्कुराते हुए वो अब उस गाड़ी की तरफ बढ़ा। जन्ना और आयशा गाड़ी में जा बैठी। सैफ सिर्फ 2 कदम के फासले पर था जब राइटर जैन ने आके उसके रास्ते में हाजिर हुआ।
آج کل دھول مٹی بہت زیادہ ہے، اس نے کہتے ساتھ ہی گاڑی کی ڈگی پر ہاتھ پھیرا تھا، ڈگی صاف ہوئی، آئی ڈی اس کی صاف ہو گئی۔ تم مجھے سنگل زیادہ اچھے لگتے ہو سیف، وہ مسکراہٹ دبائے کہتا گھوم کر گاڑی کا دروازہ کھول دیا، اب اندر جا بیٹھا تھا۔ محبت کے قصے چھوڑو، ہمیں تنہائی بھاتی ہے۔ واہ واہ، کیا کہنے! محبت کے قصے چھوڑو، ہمیں تنہائی بھاتی ہے کہ خوابوں میں ہی لڑکی آتی ہے اور چائے بنا جاتی ہے۔ دی اینڈ۔